अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। आज़ाद साहब, आज के जो मीडिया का जो दौर चल रहा है, आज जो मीडिया है, इसके ताल्लुक से आपका क्या कहना है? क्या फ़िक्र करने की ज़रूरत है आने वाले वक्त में? आज का जो मीडिया है, हिंदुस्तान का मीडिया, नेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, उस मीडिया को गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, झूठा मीडिया कहा जा रहा है। और ये कहने वालों में सब में बड़ा तबका मुसलमानों का है। तो मैं एक बात सारी कौम के सामने ये रखना चाह रहा हूँ, जबकि आप लोगों को मालूम है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 30-35 करोड़ है। 35 करोड़ की आबादी रखने के बावजूद आप देखिए मुसलमानों का कोई एक बड़ा नेशनल लेवल पे कोई चैनल तक नहीं है, जबकि आपके पास बड़े बड़े जमातें हैं। आपके पास जमीयतुल उलमा हिंद है, आपके पास जमात इस्लामी हिंद है, आपके पास ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, आपके पास दारुल उलूम देवबंद है, आपके पास जामे मस्जिद है, आपके पास इमाम बुखारी है, आपके पास आजम खान है, आपके पास अवैसी है, आपके पास अजमल है। इतने बड़े लोग और इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, इतने सब कुछ रहने के बावजूद एक चैनल तक आप लोग आज तक कायम नहीं कर सके। चैनल तो दूर की बात है, एक ढंग का अखबार, एक रेडियो स्टेशन तक आप लोगों ने कायम नहीं किया। तो उसके लिए आपकी कौम जिम्मेदार है, आपके कायदीन जिम्मेदार है। आप देखिए, आप ये मीडिया पे रोजाना ये बात उठ रही है कि गोदी मीडिया है, झूठा मीडिया है, दलाल मीडिया है। ये आप लोग बेवा का रोना कब तक रोएंगे? आप लोग पुरानी जो इमारतें हैं, ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, गोलकुंडा, चार मीनार, ये तो हमारे पुराने पुरखों ने कायम कर दिया। हम उसको बता कर कब तक रोते रहेंगे? हमने क्या किया? हमारी आज की जो नस्ल है, क्या मनाए हम लोग वो पुराने इमारतों को लेके कब तक रोएंगे? कब तक ये बेवा का रोना चलेगा? इतनी बड़ी आबादी रहने के बावजूद आपके पास एक ढंग का मीडिया नहीं है। आपके पास क्या नहीं है? आपको हमारे पुरखों ने औकाफ बोर्ड दिया, औकाफ की जमीन करोड़ों एकड़ दी, लेकिन उस औकाफ की जमीन के ऊपर कई कब्जे हो गए और कब्जे करने वाले कोई गैर मुस्लिम नहीं है। औकाफ की जायदाद, औकाफ की जमीन खैराती जमीन है। हमारे पुरखों ने गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, असीरों के लिए ये वक्फ किया था, उसको दे दिया था। आज वही जमीन पे आलीशान कोठियां बन रही हैं, वही जमीन पे आलीशान शादी खाने बनाए जा रहे हैं। तो आप बताइए, खैराती जमीन के ऊपर आप उसका तकल्लुब तसरुफ करके गरीबों का, यतीमों का हक मार कर आप बड़े बड़े शादी खाने बनाएंगे, अपने कोठियां बनाएंगे, अपने तिजारती मरकजों को कायम करेंगे। तो ये क्या सही रहेगा? गरीबों का हक मार दिया जा रहा है। इतनी बड़ी जमीन थी औकाफ की, औकाफ बोर्ड था, आप लोगों ने सही इस्तेमाल नहीं किया। आप लोगों ने उसको अगर सही मसरफ में लाते तो आज ही आप लोग रो रहे हैं।
मीडिया के ऊपर जो आप उंगली उठा रहे हैं, क्यों उठाना पड़ता आपको? उसके बदले में आप लोग क्या किए? आपकी कौम गुज़िश्ता कई सालों से बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं, आलीशान जलसे हो रहे हैं, आलीशान हजारों लाखों लोगों की ज़ियाफत हो रही है, करोड़ों रुपए इस फजूल खर्ची में गंवा दिए, करोड़ों रुपए दिखावे में खर्चा कर दिए, लेकिन आप लोगों ने कौम के लिए, मिल्लत के लिए, उनके लिए कोई मुस्तकिल सोच के लिए कोई काम नहीं किया। करोड़ों रुपए का फजूल खर्चा कर दिया। ना सिर्फ गैर इस्लामी आप कामों पे आप लोगों ने अमल किया, जिसकी वजह से आप कौम, हमारी कौम आज कई मसाइल से दो चार है। माशियत ख़त्म हो चुकी है, ना हमारा कोई मीडिया है, ना हमारा कोई पेपर है, इवन एक रेडियो स्टेशन नहीं है। तो ये रोना, ये सारे इल्ज़ामों के जिम्मेदार हम खुद हैं, हमारी कौम है, हमारे कायदीन, हमारे लीडर्स है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे जितने जो हमारे पुरखों ने छोड़ कर गए थे उसको तबाह करने वाले हमारी कौम ही है। तो उसका ये भुगत हम भुगत रहे हैं। आज भी वक्त है, आज भी वक्त है। अगर ऑल इंडिया लेवल पे कायदीन व जमातें बैठकर संजीदगी के तौर पर बैठे, अरे कायदीन और जमातों में इत्तेहाद नहीं है। आप लोग मुसलमानों को, कौम को इत्तेहाद की बात करते हैं, पहले आप लोगों में इत्तेहाद कायम कीजिए। आप लोगों की जो जमातें हैं, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इत्तेहाद कायम कीजिए। आप लोग मिल के बैठिए। आज मुसलमान कौम की क्या हालत हो गई, कितने आपके IPS निकल रहे हैं, कितने IAS निकल रहे हैं। हम रोज रोते हैं कि ये चैनल हमारा कुछ नहीं बता रहा, उल्टा बता रहा है, हम पे जुल्म हो रहा है, लेकिन वो चैनल नहीं बता रहा है। ये कब तक रोएंगे आप लोग? आप जब भी वक्त है, आपके पास आपके पुरखों ने कई चीजें दी थी, आप उसको सही इस्तेमाल कीजिए। फजूल खर्चों से रुकिए, बड़े बड़े इज्तिमा, बड़े बड़े जलसे, बड़े बड़े ज़ियाफतों को छोड़िए। वो पैसों को कौम की तरक्की के लिए, कौम की जो तालीम के लिए, उनके दवाखानों के लिए सर्व कीजिए। और ये दूसरे मीडिया पे रोना बंद कीजिए, आपका मीडिया कायम कीजिए। कितने साल हो चुके हैं, देखिए आप, फिर आप अपनी असलियत को बताइए। कौन रुकाया आपको? किस कानून ने रुकाया? आप खुद अपनी हालत पे सोचने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरे मीडिया पे आप कब तक रोएंगे, कब तक ये वावेला मचाएंगे? मेरी नज़र में ये वावेला, ये पुकारा, ये बेवा का रोना है। जिंदा कौम है तो जिंदा इक़दाम कीजिए। आज भी वक्त है, मिल के बैठिए, अपना चैनल कायम कीजिए, अपना अखबार कायम कीजिए और कौम को सही रास्ते पे लाइए, उनकी माशियत को मजबूत कीजिए। Different culture, different traditions, different people, all under one roof. under tree of knowledge. This is Success Junior College. Success Junior College. Academic excellence with reasonable fee structure. Excellent, highly qualified faculty. Well-furnished and hygienic classrooms. I'm Parthasarthi, Principal, Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subject. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.